64 नंबर 63 है सर। जाओ कल से ना बना के 64 नंबर क्वेश्चन है जी। भेज रहे हैं। हाँ 63 है सर। 63 तो हो ना क्या? असम होगा इसका आंसर। क्या होगा? असम होगा। ठीक है हम लोग यहाँ पर आपको मेरे अब देखिए कौन सी आज ठीक है नहीं पढ़े तो गुणा का करना 155 का है ना। 155 कौन सी है? 155 पॉइंट है ना। 115.5 है ना। नहीं 15 कौन सी में सेंटीमीटर में तो मीटर में करेंगे तो कितना होगा? 1.55 बंद कर लीजिए। हाँ हाँ तो गुना करके देखिए ना कितना होगा। कितना होगा सुनिए जब गुना कर रहे हैं इसको तो कितना होगा? बड़े गुना करिए। हाँ 17 0 होगा। और कितना से गुना करना है? भाग करना है किलोमीटर में ना। तो 1 से भाग कर दीजिए। 1 2 3 यहाँ 10 बोला आ जाएगा 1.705। कोई दिक्कत है? हो गया ना। ऑप्शन नंबर कितना है? सी। आइए कह रहा है कि मुख्तारपुर पोचमपल्ली। मुख्तारपुर कहाँ पढ़ाए थे ना? कहाँ पढ़ाए थे? आंध्र प्रदेश ठीक है सुनिए पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में किस राज्य का भाग है? तो तेलंगाना। सब लोग जानते हैं। बताया भी क्या था आगे तेलंगाना होगा। जब 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 तेलंगाना ऑप्शन नहीं रहेगा तब आंध्र प्रदेश होगा। जब तेलंगाना ऑप्शन है तब नहीं होगा। कैसे हम लोग नहीं थे कि एक राज्य केंद्र शासित में आ रहा था कौन सी? एगो 9 सही हो रहा है एगो 8 सही हो रहा है ना। तो जो दिसंबर में यानी 2021 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 9 सही है। ठीक जनवरी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 8 सही। अब ओनली फॉर हम लोग याद रखना है कि होता है कितना 8। इस चीज को याद रखना है। ठीक है हाँ इसको भी माने तेलंगाना ही होगा। आइए देखिए मैप ये मैप देखिए मैप यहाँ देखिए लगा रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है ना। कोई बात नहीं है तो क्या सर 1 मिनट बड़ा वाला आ रहा है। दिया डस्टर मांगे डस्टर क्या कर कि पुष्पा पुष्पा है भोपाल गांधीनगर। देखिए यहाँ पर बीच में भोपाल है तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको। ठीक है बीच में कौन सी है? भोपाल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नो। अब कह रहा है कौन सी है कि बंगलोर। ठीक है तथा भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। तो इसके देखिए यहाँ पर है नो। इसके पूर्व किधर होगा? इधर होगा पूर्व। इधर का होगा इधर का होगा। ठीक है इधर का होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है? चलिए तब बीच में हो गया कौन सा? हमारा भोपाल। ठीक है अब हमारा कह रहा है कि भोपाल क्या है? इसके पूर्व में तो गांधीनगर पूर्व में है नो। इसके पूर्व किधर होगा? तो है ना बंगलोर यहाँ पे। हाँ बोलिए है नो। अब कह रहा है कि बंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा तो हेकर सापेक्ष कहता ना ये कहता तरह के तो पता होता भाई तो समझ में किसे आ गई। अभी सुना आगे भाई करके है चिन्ह खास दिनो तो हेने उत्तर हो गलो हेने पूरब हो गलो हेने कौन सी भाई दक्षिण भाई नो हेने डॉट डॉट पता है तरी हो गई ना मिला तो। अब बताओ कि क्या हो ऊपर कौन सी है? इसके सापेक्ष पर है जी। इसके सापेक्ष ऊपर क्या है दिया पहले देखी तो हेने उत्तर होला उस हेने आई तक का होई पश्चिम। तो देखो पीछे में है क्या है उत्तर पश्चिम दिया है जी। बोलिए ये भी सही है।
और स्कूल में बच्चों के जीवन को और स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये भी सही है, यानी गलत कौन है? पहला एगो सेट है इधर जी। देखिए जितना दिन ट्रेनिंग चला आपका एक तरह का ट्रेनिंग ही था, 6 महीने का कोर्स ट्रेनिंग में था, तो उतना दिन क्या हुआ कि हम पुस्तक से ही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे ना, उसी के लिए प्रस्थान किया जा रहा था, उसी चीज से जोड़ को पढ़ा रहे थे, अलग नहीं नो, वही पाठ्यक्रम में होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है, प्रस्तावित होता है, उसी चीज से हमको पढ़ाया जाता है। अब देखिए कौन सा होगा इसमें से बोलिए तो? डी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी सी सही है, ये गलत है, आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है? बोला विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ये बात सही है ना, हम लोग करते हैं। हाँ आगे देखिए, कह रहा है दूसरा, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना। ये भी सही है। अब बच्चे के खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधि में शामिल करना, बहुत यही है, ये आता है 1 to 5 में, और ईवीएस के लिए खोज परख ढूंढना इम्पोर्टेंट है, गतिविधि भी इम्पोर्टेंट है। अब कह रहा है कि बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। कभी नहीं, कभी हम एक निश्चित निकाय के रूप में नहीं देखते हैं। एक पे बच्चा कहते हैं कि एक बनना समझ में, 2 बनना समझ में, तो तीसरा का बार आता है ना, उपाय ढूंढ लेते हैं। अब देखिए सही का विकल्प चुनिए, तो कौन होगा इसमें? बाल केंद्रित ऑप्शन बताइए, सही है ना? चलिए आइए हमारा 79, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए जी, कोई ऐसे नहीं सुतला मार दिया है गलती नहीं। 80 आइए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के एक चुनौतीपूर्ण है, बच्चे के लिए रचनात्मक और पहल के लिए करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 to 5 में रचनात्मकता भी करते हैं बच्चे का, और पहल कदमी भी कराते हैं। ये पहल कदमी का मतलब गतिविधि भी कराते हैं, कहते हैं गतिविधि नो, ये तो सही है नो। देखिए बच्चे द्वारा रट कर सीखने के लिए नहीं, रट कर सीखने के लिए कभी नहीं कहते हैं। बढ़िए कह कि अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए कंसेप्ट के वर्णन करना है, मने जब प्रत्यक्ष बाहर आई तब तो उसका वर्णन करेंगे। किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, तब कहिए हमसे कि हर चीज दिक्कत है, तब उसका वर्णन हम करेंगे। अंदर सब चीज कर रहे हैं तो हम क्या उसका वर्णन बाहर के लिए तब अब देखिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग नहीं, कभी भी देखिए दोबारा समझिए, दोबारा नहीं समझिए, दोबारा समझिए, एक के उपाय बार बार करिए, ठीक है? तो हम लोग क्या होता है सीखते हैं, लेकिन कहिए एक ही विधि से एक ही बार में सिखा देना है बच्चे को, ये सफल होगा तो बने। एकमात्र स्रोत नहीं, एक से अधिक स्रोत भी हो सकते हैं, है कि नहीं? आइए पहला ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ये तो बताने लायक नहीं है, आप लोग तो अपने जान जाएंगे, है कि नहीं? बता 81 गलत हुआ है, माइनर मिस्टेक है ये, और गलत भी नहीं है। कुछ सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है कौन चीज? तो संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ पुस्तक, हम पुस्तक के अनुसार कभी पढ़वा नहीं करते हैं। कहानी एवं देखिए यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो कि आप व्याख्यान के अनुसार टाइपिंग मिस्टेक है, कहानी के अनुसार व्याख्या करते हैं हम। व्याख्यान नहीं, वही व्याख्यान होगा, व्याख्यान है भैया, हम लोग किसी धर्म के टॉपिक को व्याख्या करते हैं कहानी के अनुसार नहीं। जैसे बकुला और भेड़ वाला, बकुला और कौन सी लोमड़ी वाला, सुराही वाला नहीं थे, वो कहानी पढ़ रहे थे ना, उसी पर लेकर वर्णन कर दिया। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और सही है ना, सबका सही है। अरे कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का
अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला, साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए कौन बताएंगे इसमें साइकोमोटर कौशल क्या होता है? बोलिए। जो हाथ पैर से करेगा बच्चा, साइको बाल विकास पढ़ते हैं जी। हाथ से करके पैर से मतलब कि ज्ञानेंद्रिया जो होती है हमारा, Active जो हाथ होता है एक्टिविटी करता है, उस साइकोमोटर में नहीं कर रहता है। हाँ? जैसे मान लो कि ये नीचे मच्छर कट ले, बता कैसे कैसे बुझे ले, तो दिमाग से ही तब नहीं मारे, कहीं दूसरे पर नहीं मार सकते हैं, है नहीं? तो माइंड से दिमाग से एक्टिविटी करते हैं जी। हाँ, अब देखिए ये कह रहे, देखिए जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सलाई के डिब्बा काठी जन होला ओकर का कर जा जोड़ तोड़ के करके बना जाए नहीं, डिब्बा से कर बता देना। तो ये जोड़ तोड़ के बच्चे के सिखावा जाला है कि नहीं? एक गुटा गुटी सिखाते हैं बच्चे को, मुड़िया अलग, अखियां अलग, कनवा अलग, बड़वा अलग भाई। हाँ, अब फिर उसको क्या करता है, जोड़ने के लिए कहते हैं। तो जो बच्चा जोड़ देता है उसको बाल विकास में क्या कहते हैं? रचनात्मक कार्य होता है ना, कि आप एक बार बिखरा दीजिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं संश्लेषण विश्लेषण पढ़ते हैं ना, एक बार सटा दीजिए तो संश्लेषण हो गया, अब बिखरा दीजिए तो विश्लेषण हो गया। आइए करके सीखने के लिए ये भी सही है, करके याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए ये भी सही है। लेकिन देख कहना का मतलब ये है इसमें क्वेश्चन में कि सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें कौन कौन है? सही विकल्प चुने के बाद, तो सही विकल्प में कौन कौन होगा? साइकोमोटर जोड़ तोड़ के सीखो होगा ना। चलिए कभी हम बच्चों को कहते हैं याद करने के लिए रटे कहते आगे, बच्चे को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधि आयोजित की जाती है। देखिए इसी में फंसना है, फंस गए ना। ये देख लीजिए ध्यान से आपको कि हम लोग कहते हैं कहावत की एक हाथे ताली ना बजना, सब जानते हैं चुटकी बजता है, तो चुटकी में पूरा दूर तक ना एक्टिविटी हुई वही 84 में ठीक हम लोग करते हैं सांकेतिक भाषा। नहीं, सांकेतिक भाषा में जो कहता है कि सांकेतिक में होता है कि मोट क्या देते हैं फर्ज किसी को, कोड भाषा बताओ। तू देखलस, तू देखैला पहिला, तो देखलस तो जल्लत के हमरे बात है कि नहीं? ये कह रहा है कि गतिविधि आयोजित की जाती है, गतिविधि कोई जला कह दिया कि गतिविधि आयोजित की जाती है, लेकिन कैसे क्या करा बता फिर है नो। और उसके बाद करे गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, इस सही है। गतिविधि के बाद चर्चा होनी चाहिए, चर्चा आयोजित की जाती है। फिर करे देखिए गतिविधि आयोजित की जाती है, हम कह दिए, आप एक साथ कह दिए तो डायरेक्ट तो टूर्नामेंट लगाकर अपने अपने खिलेगा। खिलाने वाला तो कोई रहना चाहिए, चर्चा करने वाला तो कोई रहना चाहिए। सुनिए कहने का मतलब है कि आपका टेस्ट हो गया ना जी, तो हम आपके साथ हैं ना, तो हम चर्चा कर रहे हैं। गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, टेस्ट के बाद आपका हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहा कि गतिविधि आयोजित की जाती है। उधर उठा दीजिए ना, वो उसका एंटीना उठा दीजिए, कैसे क्या करा रहा है। सुनिए तो गतिविधि आयोजित की जाती है, तो केवल संग रही तब ना आयोजित की जाएगी, अकेला अकेला कौन काम करोगे? नहीं, दो लोग को रहना जरूरी है, एगो सीखने वाला एगो सिखाने वाला। तो दूसरा ऑप्शन में देखिए चर्चा करने वाला है ना वो गतिविधि के साथ, पहला में है। आइए अरे कि शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भ के अनुसार गतिविधि संचालित किया, सही है ना। अब करें कि बच्चे द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्य को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए, ये भी सही है कि बच्चा 5 को मिल के करता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं, बस सही है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। ऑप्शन दिया जी बी सी डी, ए नहीं होगा। आइए आगे पौधा में देखिए तो क्या करा सन अपने अकेले खेले एगो रही नो सीखे वाला। पौधे विषय के मुद्दे बच्चे के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि मैंने पौधा दिया है 3-4 को याद रखिएगा, प्रदूषण, पौधा, जल, बाढ़, सूखा, ये कुल याद रखिएगा, कोरोना याद रखिएगा। एक टॉपिक दे देगा ऐसे कह देगा, मान लो ऐसे डबल इन्वर्टर में एक बारे में सोचे के कुछ डाल सकता है,
भोजन भी डाल सकते हैं, माने कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तो पौधा दिया है, अब विषय के मुद्दे बच्चे के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि वाला बच्चे को थीम आधारित वर्कशीट देना। थीम आधारित हम बताते हैं लेकिन वर्कशीट नहीं देते। थीम पे हम बच्चे को एनसीएफ के द्वारा जोड़ के बताते हैं लेकिन वर्कशीट देते हैं नहीं, वर्कशीट का कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय भ्रमण मुद्दे को इर्द गिर्द आयोजित किए। हाँ, जो हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण से बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर आसपास के जो होता है वहाँ जो जगह, हाँ इमारत होता है, चाहे पुस्तकालय हो गया, चाहे संग्रहालय हो गया, चाहे पार्क हो गया, उसको लेते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं। चाहे चिड़ियाघर हो गया, कहते हैं जी। अब कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं पौधा, तो बच्चा सीख जाएगा। हाँ? शिक्षक क्या करेंगे कि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, सीखा करे कि आमंत्रित, हाँ आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। ये भी सही नहीं होगा? होगा? एकदम नहीं समझ। देखिए सुनो, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन नहीं, पहले सामूहिक कार्य चीजें कैसे और बनाते बाद व्याख्यान। समझिए, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, सही है आपका। देखिए तो 86 तो बना लीजिएगा ना। किससे गलत है 86? किससे गलत है? गलत है? अरे ऐसा कोई गलती मत करिए जो। जल निकल गया, भोजन निकल गया। देखिए घर आइए, अरे ट्यूटर नहीं देखते, हैशटैग बोलाता है। आवाज हाँ, ये में चिड़िया के चित्र होता है, उड़ जाता है क्या? नहीं देखिए अरे कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा सत्र जी है अल्लाह सत्र ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्न में से मैंने अलावा को देते कर्म तो समझ क्या करा है, मैंने पुस्तक को हटा के छोड़ के करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। समाचार पढ़ाए है नो, सर्वेक्षण पढ़ाए है नो, समुदाय के सदस्य पढ़ाए है नो, आका नहीं पढ़ाए हैं। तो जब नहीं पढ़ाए तो ऑप्शन में नहीं तो बनाऊं कि नहीं, एक सुनला के काम आई, जितना सुन लीजिएगा वही काम आएगा, जब नहीं सुनिएगा तो क्या बनेगा। ऐसे वो ऑप्शन पकड़ाता है तो कौन ऑप्शन होगा? कहे ना कि भोजन आएगा, भोजन जल प्रदूषण को आएगा। करे कि थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो कैसे सीखा जा सकता है, इसके बारे में चुनना है। पहला समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सही है ना। और उसके बाद करा कि यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सही है। फिर करा कि क्षेत्रीय भ्रमण, यदि ना देखिए हम आपको क्लास में बोले थे कि नारा लिखवा के ना कौन सी कराओ जल्दी कौन से है कि नहीं होते हैं नारा सब बच्चा सीखता है यूट्यूब पे, चाहे समाचार पत्र में, चाहे कहीं भी देखिए जल जीवन हरियाली, हाँ लिखा है ना, जल ही जीवन है। कहा दो बाल्टी का काम है, हाँ 2 बाल्टी से नहाते हैं, तो हम 1 बाल्टी से नहा लेंगे, बचाते हैं। 2 बाल्टी के बदले 4 बाल्टी गिरा देते हैं। नारा लिखा क्या है कि जल बचाना चाहिए, लेकिन कोई बचाता है जल? कोई नहीं बचाता है। अब देखिए कौन आंसर होगा इसका? चलिए, ईवीएस सिखाने के लिए सभी कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है पहला, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ा देता है, सही है। ये वे बच्चे के बीच सामाजिक संपर्क को सुधार करते हैं, जैसे बच्चे के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, सही है। कारण ईवीएस सिखाने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। हम बार बार कहते हैं कि 1 गियर 2 गियर न तो कोई तरीका नहीं है कि सब कुछ सीख जाइए कहीं से। तो आइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? सही है। आकलन में स्व आकलन, ये सुन लीजिए भैया, इसको हम नोट लिखवाया भी नहीं है, इसको चारों ऑप्शन लिखवाना है हमको। एक दिन किसी दिन लिखवा देंगे, आप भूलिएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज हम इसको समझा देते हैं। अभी ये देखिए, आकलन में स्व आकलन, ठीक है। तो ये बताइए कि हम जैसे समझा के जाता नहीं दिक्कत, कोई आएगा पूछेगा कि तेरा समझ में आई हो क्या कहूँ,
हमारा कल हो गई क्या दिक्कत बा? हाँ भैया तो हमारे तो कह रहे हैं, हम बता रहे हैं ना आपको, हम चल जाएंगे। हाँ नहीं हम नहीं, हमको जांचने के लिए आप लोग, हम बता रहे हैं आप लोगों को सीखने के रूप में आकलन, ठीक है? तो हम जाएंगे तो हमको अपना तो पूछेंगे, आपको समझ पता नहीं है, समझ में नहीं देखिए सीखने के रूप में अब नहीं है, है कि नहीं? अब देखिए पहला कहें सीखने के लिए आकलन, इसका मतलब समझ रहे हैं प्रैक्टिकली जो करता है, हाँ जाता है बार बार सीखने के लिए। जैसे आप लोग घर से आ रहे हैं बार बार यहाँ पे काम करेंगे सीखने के लिए, पहले का ऑप्शन तो सर सीखने का आकलन, ठीक है? तो सीख रहे हैं उसमें जी, हाँ तो उसका आकलन तो अपना तरह आकलन बोल कि ना कौन नंबर आई कह रहा है कि सीखने के माध्यम से आकलन। तो सुन लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे खाना बनाता है ना बावर्ची, तो क्या करता है बाद में चटता रहता है, नहीं अरे नीमक बाकिना तीत बाकिना, हाँ तो वो माध्यम में कहता वो बनाता है, ठीक है? डालता जाता है, बनाता जाता है, सीखता जाता है, ठीक है? एक मतलब सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। चौथा तो क्या होगा इसमें स्वयं का आकलन, तो सीखने के रूप में आकलन, ये हाँ अरे भैया तार स्वयं के आकलन करे के बा तो क्या अपना मन कर लेबू। सुनिए घरे तो बाबू पहलवान होला न, आ घरे तो जन के क्या सुनिए घरे तो जन की जब देला सेट देला सेट देता ना जी, तो मान लो 2 घंटा मारी, हाँ 5 घंटा मारी, स्वयं अपने से स्वयं आकलन करिए घरे, ये कहे आते है कि नहीं? तो कह रहा है कौन ठीक बा के सुसुत के मारला जब जाके तो 5 गो रख देनी, तनी पानी दो, तनी खाना दो ना, तनी फोन ना, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बात सही रहता है होता है ना। मान लो कोनो इमरजेंसी कॉल आवे तो ना बतीबू, छोड़ दीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की डायरी में दर्ज हाँ जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। देखो एक जन्म पहले क्रम में शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए यही सही हम लोग के लिए बच्चन के डायरी दिया जलानो और लेसन बाय लेसन लिखते होमवर्क बना के लिए, ठीक है? ये कह रहा है कौन चीज शिक्षण अधिगम रणनीति बनाया जाता है। कैसे रणनीति बयान करते हैं आप लोग? आप लोग कितने हैं जो अभी अपना अपना रणनीति बनाए, और ये रणनीति बनाए आप लोग? हाँ देखिए लक्ष्य से पहले की रणनीति वाला पाने के लिए, हाँ सुनिए ध्यान से, हम लोग अब क्या करेंगे? कल 32 तारीख हो, 30 तारीख याद बनो सबके, सुना है ना? जब 30 तारीख हटे तो हमने के रणनीति बनाए के बाद 1 से लेके ठीक